हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7 एंड वेलकम अगेन। बच्चों, आपकी एसएससी जी बस द्वार के ऊपर है और मुझे लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो रही होगी और आप कंपटीशन के कुछ द्वार पे ही खड़े होंगे मेरे पास में। देखिए, इस प्रिपरेशन को और मजबूत या बोल सकते हैं शार्प करने के लिए आज का सेशन लेके आऊं। क्या खास है इस बात के अंदर? देखो बच्चों, जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं क्या देखते हैं? सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है मेरे पास में, ये देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हमारे सब्जेक्ट्स इनको ध्यान देना चाहिए मेरे पास में। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे प्लग में होना चाहिए बच्चों, कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। जब भी आपकी कोई भी एग्जामिनेशन की कंडक्ट एग्जाम आपकी कंपनी करवाती है तो ये देखती है कि सर कौन से पुराने टॉपिक है जिसको मुझे हाथ नहीं लगाना है, ऐसे कौन से नए टॉपिक इनको मुझे बच्चों से पूछना चाहिए ताकि उनकी टेक्निकल समझ मुझे और मालूम हो सके। तो यही चीज जो हमने अभी तक कौन कौन से ट्रेंड्स देखे हैं इनकी आज हम समझ देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बच्चों हम बात करें, आपके आरआरबी का ही पेपर हुआ, आपके कहीं बीएचएल के पेपर हुए, आप लोगों के बीडीएल का पेपर हुआ, आप लोगों का डीएफसीसीएल के पेपर, कहीं एग्जामिनेशन अभी हो चुकी है साल के अंदर। इनका एक छोटा सा निचोड़ आज मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि मैं आप लोग बताऊं, हमारा वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। इस इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर हम लोग अभी तक ट्रेंडिंग में क्या बोलते हैं, सर ट्रांसफार्मर पढ़ के चल जाओ, आप लोग डीसी मशीन पढ़ के चल जाओ, आप लोग इंडक्शन मशीन पढ़ के चल जाओ। मगर एक नॉन कन्वेंशनल रूप से कुछ नए टॉपिक हमारे सामने आ रहे हैं जिसे हमें देखना बहुत जरूर देख के जाना चाहिए। कैसे? जैसे कि हम स्पेशल मशीन्स के बच्चों हम बात करें, और स्पेशल मशीन में भी किसकी हम बात करूं आपको मैं, तो स्पेशल मशीन में भी आपको बात करूं स्टेपर मोटर की बात करूं, जहां पर कि इसके फेज एंगल तरीके आपके क्वेश्चन पूछे आना चालू हो गए। रिपल्शन मोटर, रिलक्टेंस मोटर के आपके पास है वेरियस हमारी कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन पूछना चालू हो चुके हैं, तो वो पढ़ना जरूरी है बच्चों मेरे पास में। रिलक्टेंस मोटर को पढ़ना जरूरी बच्चों। अब ये तो 3 मोटर्स हो गई जो मैंने बताई, इसके अलावा कई और मोटर्स है जो कि आपको ऐसे हाइब्रिड मोटर पे पढ़ना चालू हो रहे हो, तो इन पे जरूर ध्यान देना बच्चों। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हमारी कन्वेंशन हमारी जो थ्योरीज है उन पर ध्यान देके इन पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, और अभी आपने अचंबा देखा होगा यही पेपर्स के अंदर आपके बेसिकली आरआरबी और कहीं आपके पीएसयूज के अंदर। तो इनको भी स्पेशल मशीन्स को भी थोड़ा ध्यान से आप लोग बच्चों देख के जाएंगे आप लोग यहाँ पर, और कभी इनको देख के जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अचानक से लगने वाला जो शौक है थोड़ा कम लगेगा बच्चों मेरे पास में। तो ये तो वो टॉपिक हो गए। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि आपकी जो सिंक्रोनस मशीन है, अभी तक आप सिंक्रोनस मशीन को आप लोग क्या करते आए थे? सिंक्रोनस मशीन को एसएससी जेईई में जब भी हम लोग पढ़ते थे बच्चों तो क्या कर पढ़ते थे सर, हमारी लैम्प टेस्ट की बात करते थे, हम लोग उसके वी कर्व, इनवर्स वी कर्व पे क्वेश्चन पढ़ते थे, और इसके हमारी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा थोड़ा पार्ट कर लेते थे। अभी तक हम लोग इसके एमएफ मेथड, हमारी जो बेसिक बात कर सकते हैं एमएफ मेथड होती है उनको थोड़ा कम देखते थे हमारे पास में। अब हमें इनके ऊपर भी ध्यान देना। अभी हमें ट्रेंड लाइन देखिए कि हमारे आर्मेचर रिएक्शन पे होने वाले इफेक्ट्स पे क्वेश्चन आना चालू हो चुके हैं मेरे पास में। आर्मेचर रिएक्शन पे बेस आपके क्वेश्चन आना चालू हो चुके हैं, प्लस इसके फेजर डायग्राम पे भी बच्चों पिछली बार भी आप पे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके थे। फेजर डायग्राम के ऊपर आपके सीबीटी 2 के अंदर इसके एग्जाम के क्वेश्चन आना चालू हो चुके हैं, और किस तरह से वी और इनवर्स वी कर्व का रिलेशन होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोर में से एक होना चालू हो चुका है। इसके अलावा बच्चों हम बात करें आप लोगों से पावर सिस्टम की या फिर आपके जनरेशन वाले पार्ट की बात करूं, तो अभी तक हम लोग क्या बात करते थे कि सर अभी तक इनिशियली हमारी जनरेशन वाले पार्ट की, पावर सिस्टम जनरेशन की हम बात आती थी तो अलग अलग से आपके कन्वेंशनल टाइप की हम बात करें, हमारा हाइड्रो पावर प्लांट की हम बात करें, या हमारी बात करें थर्मो पावर प्लांट की बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। मगर अभी अभी हमें मालूम पड़ा है कि इनके अंदर आपको विंड पावर प्लांट को भी थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, या ये विंड पावर स्टेशन पे थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा सोलर के ऊपर आपके जो भी पावर प्लांट्स अभी आप पहले थोड़ा कम ध्यान देते थे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोलर पावर प्लांट्स के ऊपर थोड़ा और ध्यान देंगे ताकि इनको और भी डेप्थ में समझ में आना आ जाए मेरे पास में, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन सीबी2 में बनेंगे और इस पर थोड़ी डेप्थ बनेगी मेरे पास में। इसके प्रीवियसली ये 2-3 टॉपिक से बच्चों थोड़ा और डेप्थ में जाने की कोशिश करें विंड और सोलर के अंदर मेरे पास बच्चों।
इसके अलावा हम और टॉपिक की बात करें, पावर फिल्टर क्वेश्चन पहले ही पढ़ते आते थे, अब भी वैसे के वैसा पढ़ेंगे। हाँ, क्या आपका लॉन्ग शॉर्ट और आपके पास मीडियम ट्रांसमिशन में कुछ एडिशन पढ़ना है? नहीं बच्चों, सेम थ्योरी थॉट से जाए मेरे पास में। क्या मेरे पास आपकी केबल्स और ट्रांसमिशन लाइन में एक्स्ट्रा पढ़ना है? नहीं बच्चों, सेम कंसेप्ट, कोई भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मगर हाँ, हम जब बात करेंगे प्रोटेक्शन सिस्टम की, तो अभी तक आप ओवर वोल्टेज को थोड़ा सा कम पढ़ते आए थे, मगर अब मेरी बात मानेंगे तो ओवर वोल्टेज को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को मैंने कहीं ट्रेंड लाइन में देखा है कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को थोड़ा और अच्छे से पूछना स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों मेरे पास में, जहां पर कि किस तरह से हमारे हॉर्न गैप वगैरह पे अच्छे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे डिस्टेंस प्रोटेक्शन से भी आपके एडिशनल टॉपिक आना स्टार्ट हो चुके हैं। जिसे डिस्टेंस प्रोटेक्शन में आपके बात पूछते हैं बच्चों मेरे पास में कि आपकी स्पीड और आपकी टाइमिंग के बेसिस पे किस तरह से रिले आपकी लगाई जाती है, तो प्लीज इन टॉपिक को पास टाइम पे थोड़ा ध्यान देंगे मेरे पास में। तो इलेक्ट्रिकल मशीन, अब मैं बात कर सकता हूं नेटवर्क के ऊपर बच्चों। जब मैं नेटवर्क थ्योरी के बच्चों आपसे बात करूंगा, तो नेटवर्क थ्योरी में तो आप डीसी एनालिसिस करते आते, एसी एनालिसिस करते आते, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कुछ कुछ ये ध्यान देना पड़ेगा, जब ट्रांजिएंट रिस्पांस की बात करेंगे तो पार्ट सिबिल 2 के अंदर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, इन पार्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना बच्चों। ठीक है, बाकी तो नेटवर्क हम जो पढ़ते हैं अभी तक वैसा ही पार्ट पड़ेगा, सारे के सारी चीज सेम पड़ेगी, सारा नमक मिर्च नेटवर्क का सेम है अभी तक, क्योंकि 25 मार्क्स का कुछ छोड़ते नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा एडिशनल टॉपिक इनको पढ़ के जाना। अब बात करेंगे सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कुछ एडिशन। हाँ बच्चों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आप थोड़ा एडिशन पढ़ के जाएंगे बच्चों मेरे पास में आप लोग। जब भी मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की बात करूंगा, आप थोड़ी डेप्थ में पढ़ के जाएंगे, जहां पर कि इसके स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस, ठीक है, इसके स्टेबिलिटी के क्वेश्चन थोड़े पढ़ के जाएंगे। अभी तक एससीआर और मॉसफेट को अपने डेप्थ नहीं पढ़ते आते, मगर इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करके जाएंगे। ठीक है, इन पे थोड़ा टॉपिक को ध्यान देना बच्चों। अब ये वो टॉपिक जो ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं, स्टेबिलिटी के बेस के ऊपर, इसके न्यूमेरिकल के बेस के ऊपर, जो कि सीबीटी 1 में नहीं पूछे, सीबीटी 2 में पूछ ही लेगा आपको यहाँ पर, और सीबीटी में हो सकता है टफ पेपर है, तो ये मेरे क्वेश्चन आना स्टार्ट होंगे बच्चों। बाकी आपको अब आई रूल एक और चीज होती है बच्चों मेरे पास में। अभी तक आई रूल आप लोग कभी पुराना वाला पढ़ते आए हो 1963 का, तो उसको छोड़ के बच्चों लेटेस्ट वाला जो 2003 का हमारा रूल है, उस रूल बुक को इस्तेमाल करेंगे, स्टार्ट करेंगे बच्चों। प्लस आपने अभी तक एस्टिमेशन कॉस्टिंग को थोड़ा कम ध्यान देना स्टार्ट हुआ हो, तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग को थोड़ा और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के मेरे पास में अभी तक आप लोग क्या करते आते हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग को सिर्फ एज ए छोटा सा पार्ट में कंप्लीट करते हैं, मगर इसके मेन में जो डिफाइंड थ्योरम्स हैं उनको भी देखना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये वो पार्ट है जो अभी तक आपके ट्रेंडिंग में थे, जो लेटेस्ट एनालिसिस पर मेरे पास मिले थे। ध्यान दीजिएगा इन टॉपिक को, और इनकी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दीजिएगा। और कहीं ना कहीं आपका भी सिलेक्शन, जैसे एसएससी जेईई के 2024 के हमारे सितारे, कहीं आप भी इस सितारों में आपका नाम हो सकता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि सर ज़रूरी है ना सर सही प्लेटफॉर्म मिले, सही जब देखिए जैसे एनालिसिस मैंने करी, और यही एनालिसिस का पूरा निचोड़ मैं आप लोगों को आपके जब बैचेस पढ़ाता हूँ तो पूरा का पूरा निचोड़ देता हूँ। तो ये निचोड़ कहाँ मिलेगा आपको बच्चों, इस निचोड़ के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो हमारी इस एसएससी जेईई की संकल्प सीरीज 2025 की सीरीज़ को, जो अभी आपकी 13 तारीख से स्टार्ट हुई है, जिसकी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल रही बैचेस 2199 के अंदर। तो आज इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं। ये कैसे मिलेगी, नीचे दे एक नंबर आपको दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कभी आपसे लगता नहीं एसएससी जेईई का बहुत भी वीरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज फादर्स डे के ऊपर बहुत ही स्पेशल प्राइस ऑफ है बच्चों मेरे पास में, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग 2199 के ऊपर इसकी प्राइजेस है। संकल्प बैच, जहाँ पर की पूरी चीज़ आपके लाइव बैचेस आपको पढ़ाई जाएगी विथ ऑल योर मॉक टेस्ट एंड ऑल। तो आज ही आप बैच को अवेल करें, और साथ में आप हमारे इंजीनियर्स अड्डा पे मौजूद इंजीनियरिंग महापैक को भी ले सकते हैं, जहाँ पर कि आज आपके पास में आज फादर्स डे है, फादर्स डे के कल फादर्स डे, उस मौके के ऊपर आपका वीरियस हमारी ऑफर्स चल रहे हैं, जहाँ पर 2677 पे इस पर प्राइस मिले। तो आज ही इनको अवेल करें बच्चों, और एसएससी 2025 को अपने पास में इसको बड़ा बनाने की कोशिश करें। आज का वीडियो कैसा लगा बताएं मुझे, कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करें इंजीनियर्स अड्डा को, फर्स्ट टाइम आया था कि इस तरह की और भी अच्छी चीज़ आपको और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड डे।